नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल। मैं हूं हेमा। आइए जानते हैं देवरिया की खास खबरों को। जनपद देवरिया में विकास कार्यों को गति देने और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दिशा बैठक सांसद शशांक मणि की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत समेत कई योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। जनप्रतिनिधियों ने प्रशासनिक कार्यों पर संतोष जताते हुए सराहना की। सांसद ने निर्देश दिया कि योजनाओं का लाभ पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पात्रों तक पहुंचे तथा गुणवत्ता में कोई कमी न हो। गर्मी को देखते हुए बिजली आपूर्ति को लेकर भी चर्चा हुई, जिसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। वहीं गेहूं खरीद की प्रगति की जानकारी दी गई कि 107 क्रय केंद्रों के माध्यम से करीब 6000 मीट्रिक टन खरीद हो चुकी है और भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा गौ आश्रय स्थलों की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए पशुओं के लिए पानी, चारा और अन्य सुविधाएं दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिए गए। बैठक में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की मौजूदगी रही। देवरिया शहर के खास स्थित मनोकामनापूर्ण हनुमान मंदिर के पीछे विवादित भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन ने सख्त फैसला सुनाया है। विनियमित क्षेत्र न्यायालय ने राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम द्वारा कराए गए 4 दीवारी निर्माण को अनधिकृत मानते हुए उसे ध्वस्त करने का आदेश दिया है। इस मामले में मंदिर के उत्तराधिकारी महंत राजेश नारायण दास सहित स्थानीय लोगों ने शिकायत की थी कि मंदिर की भूमि और आसपास की जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण कराया जा रहा है। जांच में पाया गया कि निर्धारित रकबे से अधिक भूमि बिना स्वीकृति निर्माण किया गया है, जो नियमों का उल्लंघन है। हालांकि राज्य मंत्री ने इस फैसले को गलत बताया है और अब वे डीएम कोर्ट में अपील करेंगी। प्रशासन ने आदेश के पालन के लिए 30 दिन का समय दिया है। देवरिया में भीषण गर्मी और लू के बीच मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच मेडिकल कॉलेज में हंगामा हो गया। महर्षि देवराय बाबा मेडिकल कॉलेज के एमसीएच विंग में एक मनबड़ युवक उपचार के लिए पहुंचा और वहां मौजूद डॉक्टरों व सुरक्षा कर्मियों से बदसलूकी करने लगा। बताया जा रहा है कि युवक लाइन व्यवस्था को लेकर गुस्से में था और लगातार गालियां दे रहा था। जब होमगार्ड शिव कुमार ने उसे समझाने की कोशिश की तो युवक उससे उलझ गया। स्थिति तब बिगड़ गई जब युवक ने होमगार्ड की उंगली दांत से काट ली, जिससे वह घायल हो गया। घटना के बाद अस्पताल में आफरा ताफरी मच गई। घायल होमगार्ड का इलाज इमरजेंसी में कराया गया, जबकि आरोपी युवक भीड़ का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। श्रीरामपुर थाना क्षेत्र के रहीमपुर गांव की रहने वाली चंदा देवी ने अपने ससुराल पक्ष पर मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उसके पति और ननद अक्सर उसके साथ मारपीट करते हैं। चंदा देवी के अनुसार 16 अप्रैल को उसे मायके भेजने के लिए उसकी भाभी को बुलाया गया था, लेकिन जब भाभी उसे लेने पहुंची तभी आरोपियों ने उनके सामने ही उसकी पिटाई शुरू कर दी। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तहरीर के आधार पर पीड़िता के पति और ननद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के हड़ुआ उर्फ औरंगाबाद गांव में किराना दुकान पर मारपीट का मामला दर्ज हुआ है। पीड़ित गोपी कुमार ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 18 अप्रैल की रात करीब 8 बजे अंशु कुमार अपने 2 साथियों के साथ उसकी दुकान पर पहुंचा और गाली गलौज करने लगा। विरोध करने पर आरोपियों ने लोहे की रॉड में लगी कांटेदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे पीड़ित घायल हो गया। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, तभी आरोपी धमकी देते हुए फरार हो गए। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अंशु कुमार और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। रिजर्व पुलिस लाइन में परेड का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आनंद कुमार पांडेय ने
परेड की सलामी ली और इसके बाद पुलिस बल का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिसकर्मियों और रिक्रूट आरक्षियों की शारीरिक व मानसिक फिटनेस के लिए दौड़ कराई गई। साथ ही अनुशासन और एकरूपता को बनाए रखने के लिए टोलीवार ड्रिल भी कराया गया। निरीक्षण के क्रम में क्वार्टर गार्ड, एमटी शाखा, यूपी 112 पीआरवी, मनोरंजन कक्ष, जिला मेस और स्टोर का जायजा लिया गया। अधिकारियों को उपकरणों की साफ सफाई, रखरखाव और अभिलेखों को अद्यतन रखने के निर्देश दिए गए। इस मौके पर पुलिस लाइन के अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। देवरिया में महिलाओं की सुरक्षा और जागरूकता को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार सक्रिय नजर आ रहा है। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर के निर्देशन में जनपद के सभी थानों की मिशन शक्ति और एंटी रोमियो टीमों द्वारा आज मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत भाटपर रानी और बरहज समेत विभिन्न थाना क्षेत्रों में महिलाओं और बालिकाओं को पंपलेट वितरित कर उन्हें सरकारी योजनाओं और हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई। पुलिस टीमों ने डायल 112, वुमेन पावर लाइन 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 सहित कई महत्वपूर्ण सेवाओं के बारे में जागरूक किया। सार्वजनिक स्थलों, बैंकों और धार्मिक स्थानों पर पहुंचकर महिलाओं को सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर हेल्पलाइन का उपयोग करने की सलाह दी गई। पुलिस का यह अभियान महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। देवरिया में सड़क सुरक्षा को लेकर यातायात पुलिस ने सख्त अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर के निर्देशन में यातायात प्रभारी गुलाब सिंह के नेतृत्व में शहर के प्रमुख स्थानों, बस स्टैंड, गोरखपुर ओवरब्रिज, मालवीय रोड और कस्या ओवरब्रिज पर वाहनों की जांच की गई। इस दौरान सड़क पर खड़े होकर सवारी भरने वाले बस, ऑटो और ई रिक्शा, बिना लाइसेंस और फिटनेस के वाहन चलाने वालों, साथ ही बिना हेलमेट और 3 सवारी बाइक चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अभियान में कुल 118 वाहनों का ई चालान किया गया, जबकि 2 वाहनों को सीज किया गया। इसके साथ ही गौरी बाजार क्षेत्र के दुर्घटना संभावित क्षेत्रों पर साइनेज बोर्ड भी लगाए गए। पुलिस ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। देवरिया में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए अभियान के तहत थाना मैल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा करते हुए एक बाल अपचारी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से चोरी की एक मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर प्लस बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार मुखबिर की सूचना पर बरेजी पुल के पास से आरोपी को पकड़ा गया। बरामद बाइक के संबंध में पहले से ही कोतवाली थाना में चोरी का मुकदमा दर्ज था। इस मामले में पहले ही 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने बरामदगी के आधार पर नया मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त अभियान आगे भी जारी रहेगा। देवरिया में बढ़ती गर्मी और लू को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार जनपद के सभी परिषदीय और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई अब सुबह 7 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगी। यह निर्णय जिलाधिकारी के निर्देश पर लिया गया है ताकि तेज धूप और उच्च तापमान में बच्चों को राहत मिल सके। आदेश 21 अप्रैल 2026 से प्रभावी कर दिया गया है। प्रशासन ने सभी विद्यालयों को निर्देशित किया है कि इस आदेश की कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। गर्मी को देखते हुए बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई है। तो ये थी देवरिया की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल पर। मैं थी आपके साथ हेमा। नमस्कार।